पांडे समज शिवर हल साई बिना भजन जुग परले जावे पड़े कूप भौमाई निराकार निरधार शब्द को खोजो यातन माई। हमारा आज का विषय वो निराकार निर्धार शब्द के बारे में है। अभी जो आपने 10 मिनट रचना से राम राम करना बंद किया और अंदर में जो परका, हमारी बहनों ने, हमारी बेटियों ने कहा कि ठंडी ठंडी हवा लग रही है, अंदर में कांप रहा है, ये सारी अनुभूतियाँ वो शब्द आपके घट में जागृत होने की है। अब शब्द जग गया इसका मतलब आप मोक्ष में अभी चले गए, ये नहीं। अब तो आपकी यात्रा प्रारंभ होगी। अब घर में जाके बराबर आपको आसन लगा के जितना भजन कर सकते हो उतना भजन करते रहना है। भीतर में आपको अब ये शब्द आपको ले जाएगा। जैसे जैसे शब्द जाता है उसके पीछे पीछे आपको जाते रहना है। जो 4 बातें मैंने कही है वो ध्यान से उसको समझ लेना है। और कह देता हूँ कि मन को श्वासा में लगाना है, यानी श्वासा कितनी अंदर जाती है कितनी बाहर निकलती है, मन से उसकी तरफ देखते रहना है। दूसरा, रसना से राम राम करना है, पहले धीरे धीरे फिर स्पीड से। तीसरी बात, शरीर को बिल्कुल हिलने नहीं देना। और चौथी बात, बीच बीच में गुरु महाराज को प्रार्थना करना। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, आपने मेरी बात को माना। मैं तो एक गुरु महाराज का सेवक हूँ, उनका चाकर हूँ। आपकी सेवा के लिए मुझे भेजा है, तो आपने मेरी बात को माना और उसका आनंद भी आपको आया। अब गुरु महाराज पंडितों को कह रहे हैं, अपने स्वजातीय पंडित को। महाराज जी का शरीर ब्राह्मण का था। पांडे समझ, क्या कहे पहले? समझो। समझना क्या है? समझना ये है कि हमें मनुष्य शरीर भजन करने के लिए ही मिला है, और योनि में हम ये विषयों का सुख भोगते आ रहे हैं। अब ये ऐसा मौका परमात्मा ने हमें दिया है कि हम सारे कर्मों से अलग हो जाए, हम सदा आनंद में रहे, सदा उस परमात्मा में लीन हो जाए, दोबारा हमारा जन्म ना हो। इसके लिए ये समझना पड़ेगा और समझकर सुमिरन करना पड़ेगा कि समझा बिन सुमिरन नहीं, कण बिन कैसा भो, चढ़िया बिन सुख राम के, क्या त्यागी तन जो। आप समझे ही नहीं तो सुमिरन कैसे करोगे? कुछ बातें आपको समझाना जरूरी था जो मैंने समझाई। अब ये ध्यान आपको कहाँ से कहाँ तक ले जाएगा ये आपको अभी पता नहीं है। ये सत्ता गुरु महाराज जी है और ये उस देश में आपको ले जाएगी जहां आनंद ही आनंद है। मांगने से भी वहां दुख नहीं मिलेगा। आप उस देश में जाके कहोगे कि मुझे दुख दो,
तो वहाँ दुख कोई है ही नहीं, वहाँ आनंद ही आनंद है। जितना ले सकते हो उतना लो। हम सबको सुख चाहिए, सब सुख के लिए ही तो तरस रहे हैं। ये जो रात दिन दौड़ धूप कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? हमको, हमारे परिवार को, बेटा बेटी को, सबको सुख मिले। क्योंकि सुख की चाहना हमारा स्वभाव है। हम सुख के लिए ही आए, मगर कर्म के कारण हमें यहाँ सुख भी मिल रहा है तो दुख भी मिल रहा है। अब ये दुख क्यों हुआ है? दुख का कारण क्या है? ये दुख कैसे दूर होगा? इसका सबका इलाज है भजन। आपको समझकर सुमिरन में बैठना है, सुमिरन रोज करना है। जैसे जैसे आपका सुमिरन बढ़ते जाएगा वैसे वैसे भीतर में आनंद की तरंगे उठेगी। आनंद लेते लेते ऐसे आप ये हो जाओगे कि अब मैं कह नहीं सकता उस आनंद के बारे में। ये तो आपको जब अनुभव होगा तभी आपको पता चलेगा कि ये भक्ति कितनी ऊंची है, गुरु महाराज का ज्ञान कितना ऊंचा है और कितनी ऊंची धारा में हम आए हैं। ये तो हमारा भाग्य है, कोई पूर्व जन्म की पुण्य ही है हमको ये भक्ति मिली, नहीं तो ये भक्ति मिलती नहीं, ये ज्ञान ही नहीं मिलता। तो समझना ये है, समझा बिन सिमरन नहीं। आप समझोगे ही नहीं, आपको श्वास क्या है, उश्वास क्या है, मन क्या है, सुरती क्या है, आपको बैठने का तरीका पता नहीं है, तो क्या सुमिरन करोगे? केवल राम राम रटन करने से थोड़ी काम होगा। उसमें तो वो प्रेम चाहिए और वो भेद चाहिए। और जब प्रेम लगता है, भेद से भजन करते हैं, तब क्या स्थिति होती है आपने सबने देख लिया। कण बिन कैसा भोग, भोग कहते हैं भोजन को। अब थाली लेके आए लक्ष्मण दास जी, उसमें कुछ नहीं है, तो मुझे भोजन का आनंद आएगा? इसी प्रकार बिना समझे हुए किया हुआ भजन थाली में खाली थाली जैसा है, उसमें कोई कण नहीं है, उसमें कोई अनाज नहीं है। चिड़िया बिन सुखराम कहे क्या त्यागी तन जोग। अब ऊपर ब्रह्मांड में ध्यान लगा ही नहीं, शब्द ऊपर चढ़ा ही नहीं, तो कैसे त्यागी कहलाएंगे? तो इसीलिए इसको समझना जरूरी है। समझकर भजन करो। पांडे समझ शिवर हलसाई। हलसाई कहते हैं खुशी से, प्रेम से, कोई टेंशन नहीं, कोई जोर जबरदस्ती वास्ता मामला नहीं है, खुशी से करो। जब जिसमें आपका लाभ है, फायदा है, वो काम कितना खुशी से करते हो। तो ये भजन में नुकसान है ही नहीं, यहाँ तो फायदा ही फायदा है, यहाँ तो लाभ ही लाभ है। तो भजन में कंजूसी मत करो, पूरी तरह से समरस होके निज मन से परमात्मा को पुकारो, चौड़े में खुला पुकारो, कोई चिंता मत करो जगत हंसेगा, लोग क्या कहेंगे। बिना भजन जुग परले जावे, पड़े कूप भोग नहीं। अगर भजन नहीं करोगे तो क्या होगा? कुएं में पड़ोगे। कौन सा कुआं? भवसागर रूपी कुआं। भजन नहीं कहे तो आप भवसागर में बह जाओगे, 84 की धारा में बह जाओगे। कब कहाँ जाओगे इसका पता नहीं चलेगा, किस योनि में जाओगे, कितना कितना दुख मिलेगा, क्या क्या यातनाएं झेलनी पड़ेगी, क्या क्या तकलीफें होगी, ये पता नहीं आपको। देखना है तो देखो प्राणियों के तरफ, कोई खाने को मिलता है, कोई देते तो खाते हैं,
कहाँ पाने को, अब बारिश रहो गर्मी रहो, बारिश में न उड़ने को है न बिछाने को है, भगवान के भरोसे सारे प्राणी हैं। देखो उनकी हालत, ये भी पहले हम जैसे मनुष्य ही थे, मगर इन्होंने क्या किया, एक गलती उनसे हो गई, उन्होंने भजन सुमिरन नहीं किया, वो सत्संग में नहीं गए। अगर भजन सुमिरन करते तो क्या होता, एक तो उस अमर लोक में चले जाते, नहीं तो दोबारा मनुष्य जन्म मिलता। ये भक्ति की एक विशेषता है। अभी जिन जिन के घट में नाम की जागृति हुई है, यानी जिसका शरीर ध्रुजा है, जिसके अंदर कंपन महसूस हुई है, थरथराहट महसूस हुई है, ये प्रमाण है उसके घट में सत्सबद निरंतर जागृति का। महाराज कहते हैं, जाग्यो नाव तन थर हरियो, जद तद केवल पासी, लाखा गुना खून पड़ जावे, तोई मिन का देही आसी। अब देखो गुरु महाराज रे वचन, अगर ऐसी स्थिति आपकी हो चुकी है, इसके पहले हुई हो या आज हुई हो या आगे होगी, तन थर हरियो, शरीर में थरथराहट आ रहा है, शरीर कांप रहा है, दूज रहा है, ठंडी ठंडी लहरें अंदर आ रही है, तो क्या होगा, जद तद केवल पासी, आप उस देश में जाओगे, आस केवल पद में जाओगे, जद तद जब कब, जभी कभी आप उस देश में ही जाओगे। आप स्वर्ग में नहीं जाओगे, आप वैकुंठ में नहीं जाओगे, आप कैलाश में नहीं जाओगे, आप शक्ति के लोक में नहीं जाओगे, आप उस केवल पद में ही जाओगे। अब इस जन्म में आप उस पद में नहीं गए तो ये शब्द के कारण आपको तुरंत दूसरा जन्म मिलेगा। ये शरीर छूटते ही एक से एक बढ़िया आपका 3 जन्म होगा। देख लो महाराज की सत्ता का पराक्रम। अगर ये आपका साथ होना चाहते हो तो मन लगा के भजन करो घर में जाके, अभी चिंता मत करो, आज नहीं हुआ तो आगे होगा। कि आत्म का गुरु शिष्ट में ताके सन्मुख हो, ताके सिर नहीं खून रहे, ब्रह्म लग कहूँ तो, ब्रह्म लग कहूँ तो यह जन्म ऊंचो घर पावे, बुद्ध प्रवीण धन पूर राव होए जग में आवे, सुख राम कहे फिर दोय जन्म, सुख पावे कहूँ तो, आत्म के गुरु श्रेष्ठ में ताके सन्मुख हो। ऐसे सदगुरु के सन्मुख आप आ गए हो। आपका भाग्य आपको ऐसे संत महापुरुष के सन्मुख ले आया है और आपने उनकी बात को माना, उनके ज्ञान को सुना, समझा, धारण किया। परिणाम क्या हुआ? और गुरु महाराज का शब्द आपके भीतर में जागृत हो गया। अब जागृत हो गया, ये जरूरी नहीं है कि आप इसी जन्म में अमरलोक में जाओगे। जात जात आनंद पद जासी आगे पीछे सोई, ध्यान रखना इस बात। जात जात यानी आगे पीछे का मतलब क्या? ये जन्म में नहीं तो अगले, अगले नहीं तो अगले, और उसके अगले जन्म में तो जाना ही जाना। एक से एक बढ़िया आपको आगे 3 जन्म मिलने वाला है।
मगर ध्यान रहे कि 3 जन्म मिलने के लिए अभी भजन करना मत छोड़ो, इसी जन्म में जाने की कोशिश करो। जात जात आनंद पद जासी, आगे पीछे सोई, और मिनका देह बिन और देहना, वो हंस धरे न कोई। आपको दूसरा शरीर नहीं मिलेगा, आप वो 84 लाख के प्राणियों के कीट कीड़े पतंग के इसमें नहीं जाओगे, आप दोबारा मनुष्य ही बनोगे। और कहाँ जाओगे, कहाँ जन्म होगा? अभी जो आपकी स्थिति है इससे कई गुना ज़्यादा सुख में आपको जन्म मिलेगा। ऐसा परिवार मिलेगा जहाँ सुख ही सुख है, जहाँ सत्संग मिलेगी, जहाँ गुरु महाराज की वाणी मिलेगी। ऐसे परिवार में आपका दोबारा दूसरा जन्म होगा। उसमें भी आपको भजन की आगे की यात्रा बढ़ानी होगी। बढ़ाने की कोशिश करी फिर भी नहीं जमा, तो दूसरा जन्म उससे भी ऊंचे परिवार में बुद्धिवान होगे, धनवान बनोगे, माया का सुख, माया आपकी दासी बनेगी, और भजन करोगे, सत्संग मिलेगी, गुरु महाराज की वाणी ज्ञान सब तैयार मिलेगा। ऐसे परिवार में आप चलोगे, भजन करोगे, या तो उस जन्म में जाओगे, या और नहीं जा पाए तो इससे बढ़िया और राजा के जैसा आपका जीवन तीसरा जन्म मिलेगा, और उसमें तो आपको जाना ही जाना है। तो ये गुरु महाराज के शब्द का पराक्रम है। कबीर साहब एक दिन कुली बन के शहर में घूमने चले गए। अब एक सेठ जी गाड़ी से उतरे, आजू बाजू देखा कोई कुली नहीं मिला, तो जो सामान था अच्छा वजनदार सामान था, एक माथे पे एक कंधे पे ऐसे कैसे तो भी चल रहा था। थोड़ी देर में थक गया, इधर उधर और देखा तो उसको कबीर साहब दिखे कुली के रूप में। अब उसने कहा देखो भाई, मैं कब से ढूंढ रहा हूँ, तुम मिल गए हो, तो जरा ये मेरा बोझ उठाओ। कबीर साहब ने कहा मेरा तो काम ही, मैं कुली हूँ। और उसका सारा बोझ उठा के कबीर साहब पीछे पीछे, सेठ जी आगे आगे। घर थोड़ी दूर था। अब कबीर साहब कहते हैं कि देखो भाई ऐसे है कि सेठ जी, मैं हूँ तो कुली, मगर मैं भविष्य के बारे में जानता हूँ। सेठ जी ने, भाई क्या जानते हो? सब जानता हूँ, जो तुम पूछो। तो क्या तुम मेरा भविष्य जानते हो? कबीर साहब ने कहा हाँ बताओ। तो आप आधे घंटे में मरोगे। क्या कहा? आपका जीवन कुल आधा घंटा ही है। ऐसा कैसे होता है? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, क्या मैं आधे घंटे में मर जाऊंगा? देखो भाई, मानना न मानना आपका काम है। आपने मुझे पूछा, मैंने बताया, आपके पास केवल 30 मिनट है। सेठ जी नहीं माना, कोई बीमारी नहीं, तंदुरुस्त, अभी भी इतना बोझ उठा के आ रहा है, कोई कैसे विश्वास करेगा? घर तक जाते जाते 20 मिनट बीत गए। सामान रख दिया कबीर साहब ने। अब कहा सेठ जी आपके पास केवल 10 मिनट रहे, अभी आप संभल सकते हो। सेठ जी को विश्वास नहीं आ रहा था। 20 मिनट चले गए, 10 मिनट तो अब यूं ही निकल जाएंगे, विश्वास नहीं किया। अब कबीर साहब जाने वाले थे तो छाती में दर्द होने लगा सेठ जी के। इतना दर्द होने लगा कि कहीं सचमुच मैं मर तो नहीं जाऊंगा, कहीं ये कुली सत्य तो नहीं बोल रहा है। उसको जाने नहीं दिया, कहा कि अरे उसको रोको, उसको रोको, वो कुली को जाने मत दो। अब परिवार वाले को लगा कि भाई पैसा वैसा नहीं दिया होगा सेठ जी, और इधर दर्द हो रहा है, रोक दिया। अब कुछ मिनट ही बचे थे
कबीर साहब ने कहा, देखो सेठ जी, मैं तुम्हें गुरु मंत्र दे रहा हूं, अब मौत तो आनी है, मौत को कोई रोक नहीं सकता, आपका समय आ गया, अब आपका सूक्ष्म शरीर जाएगा यमराज के पास। अब यमराज पहले कहते हैं कि भाई पाप भुगतना है कि पुण्य भुगतना है, जब पूछेंगे तो तब कहना कि मेरे खाते में कोई पुण्य है तो पहले मुझे वो पुण्य भुगताओ। थोड़ी देर में सेठ जी के प्राण निकल गए, सूक्ष्म शरीर चला गया यमराज के पास। वहाँ उसका कर्मों का हिसाब किताब देखा गया। चित्रगुप्त ने कहा, इसके तो सारे कर्म बुरे ही बुरे हैं, ये कर्म ठीक है कि कुछ देर तक इन्होंने ऐसे महापुरुष का संग किया और उनसे अनुग्रह भी लिया है। तो पूछो इसको, पुण्य भुगतना है कि पाप भुगतना है? अब कबीर साहब ने तो कहा ही था। अब सारी बातें उसको याद आने लगी। 30 मिनट का समय दिया था, चाहता तो मैं कुछ भी कर सकता था, विश्वास नहीं किया। फिर कहा कि मुझे तो पुण्य भुगतना है। तो धर्मराज ने कहा, इसको 24 घंटे तक स्वर्ग में रखो। थोड़ी देर के लिए इन्हें संतों का संगत किया है, गुरु मंत्र लिया है, तो 24 घंटे तक इसको स्वर्ग में रखो और फिर डाल दो नरक में। अब 24 घंटे के लिए स्वर्ग में चला गया। देखा तो वहां कबीर साहब खड़े। उसने कहा, तुम यहाँ कैसे आ गए? अरे सेठ जी, आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं तुम्हारे ही भले के लिए यहाँ आया हूँ। अब जब तुम्हारे 24 घंटे खत्म हो जाएंगे, तुमको ले जाया जाएगा नरक में, तो तुमने उनको कहना कि मैंने गुरु किया है, और गुरु करने वाला कोई नरकगामी नहीं होता। अब आया यमदूत, कहने लगा चलो। वो कहने लगा, कहाँ चलो? अरे भाई, तुम्हारा 24 घंटा खत्म हो गया, अब तुम्हारे पाप तुमको भुगतना है तो नरक में भेजना है। तो उन्होंने कहा, नहीं जाऊंगा मैं, तुम देख लो तुम्हारा हिसाब किताब, मैंने गुरु मंत्र लिया है और गुरुमुखी कोई नरक में कभी गया नहीं है, और नहीं तो हमारे गुरु महाराज यही है, उनको वो वहाँ नहीं थे, गुप्त हो गए कबीर साहब। मगर जो कहा गया वो सत्य था। यमराज के पास आया यमदूत, कहने लगा, वो तो ऐसा ऐसा कह रहा है। यमराज कहने लगा, बात तो उसकी सही है, गुरु के शरण में जाने से हमारे पाप कट जाते हैं। हम जब माथा टेकते हैं तो माथा छूना चाहिए अंगूठे तक, क्योंकि तभी तो पाप कटेंगे। तो कोई कोई झुकते हैं, कोई बात नहीं, भाव वही चाहिए। तो गुरु के शरण में जाते ही जीव पापों से मुक्त हो जाता है। कोट कर्म कट जाए भजन कर एक घड़ी। करोड़ों कर्म तुम्हारे एक घड़ी में कट जाते हैं। तुलसी संगत साध की कटे कोट अपराध। क्या कहा है संतों ने? एक घड़ी आदि में पुन आद। एक घड़ी कितने मिनट की होती है? 22.5 मिनट की एक घड़ी। आधी घड़ी बोलो 11.15 मिनट। आदि में पुन आद कोई 6 मिनट, 6.25 मिनट कहो। इतना अगर आप सांसों सांस में सुमिरन कर लेते हो, एक घड़ी आदि में पुन आद, तुलसी संगत साध की कटे कोट अपराध। करोड़ों अपराध आपका कट सकता है। जैसा सेठ के खाते में पाप ही पाप था, मगर थोड़ी देर उन्होंने संतों की संगत करी, वो तो
कूली के रूप में थे, मगर भला तो उनका हो ही गया, गुरु मंत्र तो मिल ही गया। तो ये सत्संग का फल है, सुमिरन का ये पराक्रम है। अगर भजन नहीं करोगे तो आप उस कूप में पड़ोगे जिसको भवसागर रूपी, पड़े कूप भवमय, भवसागर रूपी कूपा, कुआ, कुपा को कुआ कहते हैं, उसमें पड़ोगे। कोई आपकी सूद लेने वाला नहीं है। कितना ही चिल्लाओगे, कितना ही रोओगे, किसी को दया नहीं आएगी। और फिर पछताओगे, अरे हमने भजन किया होता तो बढ़िया होता, ध्यान नहीं दिया। निराकार निर्धार शब्द को खोजो आतनमय। सुमिरन करने, सुमिरन यानी स्मरण, स्मरण यानी याद। आप भगवान को भूल चुके हो, उसको याद करो। याद करने के लिए आपके अंदर जगेगा वो शब्द। वो शब्द कहाँ है उसको खोजो। ये शब्द ही आपको भगवान के पास, राम जी के पास ले जाएगा। तो मैंने जो आखिर में आपको 10 मिनट कहा था कि आप चुपचाप भीतर में देखते रहो, श्वासा को शांत होने दो, भीतर में परखो, निरखो, अनुभव करो क्या क्या हो रहा है। जे आमुगत वेद में होती, सुख देव कहो क्यों त्याग्या राम। जे आमुगत वेद में होती, सुख देव कहो क्यों त्याग्या। ताके घरे पुराण 18, ताके घरे पुराण 18, फेर पड़न की जाग्या पांडे। समझ शिवर हल साई, बिना भजन जुग परले, जावे पड़े कूप भोमाई। निराकार निरधार शब्द को खोजो यातन माई। बिना भजन जुग परले जावे। परले किसको कहते? मृत्यु होना, प्रलय। एक नित्य प्रलय है और एक प्रलय है और एक महाप्रलय है। नित्य प्रलय किसे कहते हैं? कोई हमारे गांव का, घर परिवार का, रिश्तेदारी में किसी की मौत हो गई तो क्या हुआ? उसका प्रलय हो गया। एक प्रलय वो है जो अभी बाढ़ आ रही है हमारे महाराष्ट्र में, बहुत तेजी से बारिश हो रही है, तो वो भी तो एक प्रलय है। ऐसे पहाड़ के पहाड़ नीचे गिर रहे हैं और सारे घर वहीं के वहीं दो दबकर लोग मर रहे हैं। ये है प्रलय। और नित्य प्रलय है मनुष्य का संसार से चले जाना। एक है महाप्रलय। महाप्रलय किसको कहेंगे? जब ये पांचों तत्व मिट जाते हैं। पहले तो ये पृथ्वी सारी जल से भर जाएगी, जल ही जल दिखेगा। जब जल ही जल रहेगा तो पृथ्वी पर के एक भी प्राणी नहीं बचेंगे, न पशु बचेंगे, न पक्षी बचेंगे, न मनुष्य बचेंगे। जल ही जल हो जाएगा चारों तरफ। जब महाप्रलय आएगा तब की बात कह रहा हूँ। फिर जल को वायु अपने अंदर समा लेगी, जल को अग्नि अपने अंदर समा लेगी,
अग्नि को वायु अपने अंदर समा लेगा, वायु को आकाश अपने अंदर समा लेगा, आकाश जाके शून्य में मिल जाएगा, फिर कुछ भी नहीं रहेगा, न तत्व रहेगा, न हम रहेंगे, न तुम रहेंगे, न कोई रहेगा। ये है महाप्रलय। तो बिना भजन जुग प्रलय जावे, भजन नहीं करेंगे तो एक दिन तो नित्य प्रलय तो हो ही रहा है, और प्रलय का भी बार बार पीछे तूफान आया था, ये तो हम देख ही रहे हैं। ऐसा समय आ सकता है जब महाप्रलय भी हो जाए। तो बिना भजन जुग प्रलय जावे,